दोस्तों, एक 45 साल का व्यक्ति होता है जिसका नाम होरीलाल होता है और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम शांति देवी होता है और उसकी उम्र 40 वर्ष होता है और वो दोनों पति-पत्नी काफ़ी लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ वक़्त बिताते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से होरीलाल अपने पत्नी को लेकर खेत में पहुँचता है और वहाँ पर एक फावड़ा उठाता है और उसी फावड़ा से अपनी पत्नी के सिर पर कस कर मार देता है, जिसकी वजह से उसके पत्नी के सिर से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है और इसी खून बहने की वजह से उसकी पत्नी शांति देवी का खेत में ही मौत हो जाता है और उसकी डेड बॉडी खेत में ही पड़ी हुई होती है और वहां से उसका पति होरीलाल भागते हुए गांव में पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद डायल 112 कर इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देता है। जब पुलिस वाले उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं तब उस महिला की डेड बॉडी को दिखाया जाता है और उस महिला की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब इस मामले में उसके पति होरीलाल से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों कर दी? तब वो बताता है कि उसके पत्नी के साथ आए दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुका था और उसकी पत्नी मायके चली गई थी। जब वो मायके से वापस लौट कर आई, तो फिर से उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो गए और इसी की वजह से उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्दों के साथ अवैध रिश्ते हैं, अवैध संबंध है और इसी शक की वजह से उसने अपनी पत्नी की धारदार फावड़ा से इतनी जोरदार वार किया, जिसकी वजह से उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और इस हत्या की वजह से उसके मायके वाले को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो जो है कानून से पुलिस वालों से गुहार लगाया कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यहाँ तक हो सके तो उसे फांसी दी जाए। आखिरकार कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी और यह सारी घटना उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले का था। उसी के अंतर्गत अंचलगंज थाना क्षेत्र होता है, उसी के अंतर्गत त्रिभुवनपुर एक गाँव था। उसी गाँव की यह पूरी कहानी थी।